हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम। आज की यह वीडियो उत्तराखंड के आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। पहला है कैदी और कोकिला, दूसरा है हिम तरंगिणी, तीसरा है हिम किरीटनी, चौथा है अनामिका। तो इसमें से जो चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 अनामिका, यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और बाकी जो तीनों रचनाएं हैं ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। और साथ ही जान लेते हैं इनकी और भी रचनाएं, जैसे कि बहुत ही फेमस एक कविता है पुष्प की अभिलाषा, यह भी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। और साथ ही साथ कृष्णार्जुन युद्ध, यह नाटक भी है माखनलाल चतुर्वेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र पर मुख्य संपादकीय लेख को कहते हैं। पहला है अग्रलेख, दूसरा है अध्यादेश, तीसरा है अर्धमुख, चौथा है संपादक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अग्रलेख। जो समाचार पत्र है या न्यूज़पेपर है उसमें जो मुख्य संपादकीय होता है, मतलब जो पहला वाला पोर्शन होता है, सबसे पहला वाला, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अग्रलेख कहते हैं। अध्यादेश हम जानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है जब दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा कार्यरत नहीं रहते हैं। तो उस टाइम पे अगर कोई एक्ट बनाना है, लॉ बनाना है, तो राष्ट्रपति सीधे सीधे जारी करता है अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला है जिज्ञासु, दूसरा है मुमुक्षु, तीसरा है योगी और चौथा है आस्तिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुमुक्षु। मुमुक्षु जो है उसे कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाला। इसमें है जिज्ञासु, जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। और आस्तिक का अर्थ होता है कि जो भगवान पर विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कह रहा है कि जो संध्या है, मतलब जो शाम है, वो कैसे उतर रही है, परी जैसी। तो परी जैसी मतलब कि ये मानव के साथ जो है इसकी तुलना की जा रही है। और जहाँ पे मानव के साथ तुलना की जाएगी उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार आ जाएगा। उपमा अलंकार हम जानते हैं जब किसी की उपमा दी जाती है, मतलब जब किसी की तुलना की जाती है। फिर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वह होता है जब जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए वो एक ही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रा के पन्ने निम्नलिखित में से किसकी रचना है। पहला है राहुल सांकृत्यायन, दूसरे हैं मनोहर श्याम जोशी, तीसरे हैं हरिशंकर परसाई और चौथे हैं महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है यात्रा के पन्ने। क्योंकि इन्हें घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इनकी अन्य रचनाएं हैं घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी जीवन यात्रा, वोल्गा से गंगा। तो कई बार पूछा जाता है कि वोल्गा से गंगा किसकी रचना है, तो आप बताओगे राहुल सांकृत्यायन जी की। और जापानिया राक्षस, सतमी के बच्चे, जीने के लिए और सिंह सेनापति, ये सारी रचनाएं हैं राहुल सांकृत्यायन जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। पहला है व्यापारिक पत्र, दूसरा है मित्र का पत्र, तीसरा है प्रार्थना पत्र और चौथा है संपादक के नाम पत्र। व्यक्तिक पत्र का मतलब है जिसे कि हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं, मतलब जब हम किसी मित्र को, रिश्तेदार को, माता पिता को जिन पत्रों को लिखते हैं उसे व्यक्तिक पत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया, तीसरी है प्रेरणार्थक क्रिया या चौथा है द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे सुमित जो है वो सो रहा है। तो जब भी कर्ता पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का, सोना एक क्रिया है और इसका प्रभाव सीधे सीधे सुमित पर पड़ रहा है, तो जहाँ पे भी ऐसी क्रिया होती है वो सीधे सीधे अकर्मक क्रिया आ जाती है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जहाँ पे कर्म पर प्रभाव पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब किसी से कार्य करवाया जाता है, जैसे कि अध्यापक छात्रों से लिखवाते हैं, यह एक प्रेरणार्थक क्रिया है। और द्विकर्मक क्रिया वह होती है जहाँ पे दो कर्म एक साथ चल रहे हो, मतलब दो कार्य एक साथ हो रहे हो, वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगी। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारी कनिष्ठ सहायक की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है जिसमें कि 12 टेस्ट हैं जो कि यूकेएसएससी के नए पैटर्न पर आधारित हैं। इससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो इसे परचेस करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कर शब्द का अर्थ नहीं है। पहला है हाथ, दूसरा है टैक्स, तीसरा है कर्म, चौथा है किरण। तो इनमें से जो कर शब्द का अर्थ नहीं है वो है कर्म। बाकी ये तीन, कर का अर्थ हाथ, टैक्स और किरण तीनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है। पहला है गागरी को सागर में डुबोना, दूसरा है अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तीसरा है संक्षेप में गहरी बात कहना, चौथा है छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संक्षेप में गहरी बात कहना। क्योंकि जब हम गागर को देखते हैं तो गागर का साइज़ काफ़ी छोटा होता है
और जो सागर है वह बहुत विशाल है। इसका अर्थ है कि जब हम कम शब्दों में अपनी बात या किसी गहरी बात को कहते हैं तो कहा जाता है गागर में सागर भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटकर बताइए। पहला है अनजान, दूसरा है पत्ता, तीसरा है सच और चौथा है घोटक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 घोटक। घोटक है ये, घोटक। यह आ जाएगा तत्सम। तत्सम शब्द हम जानते हैं जो संस्कृत के समान होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी लोकोक्ति सासुन ले घण बाजी में ले मायल का अर्थ है अत्यधिक बदनामी होना, दूसरा है सास के घन बजते हैं, तीसरा है सास से लड़ाई होने पर मायके चले जाना और चौथा है अंधे के हाथ बटेर। तो इसका सही आंसर है कि अत्यधिक बदनामी हो जाना। यह एक कुमाऊनी लोकोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली लोकोक्ति जखी देखी तवा फरात वखी बिताई सारी रात का भावार्थ है। पहला है जहाँ देखा खाना वहीं रह गए, दूसरा है अपनी सुविधा अनुसार स्वार्थ सिद्ध करना, तीसरा है तवा परात लेके कहीं पे भी खाना बनाना और चौथा है कहीं पर भी रात गुजारना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी सुविधा अनुसार स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पहले दी हुई हैं पुस्तकें और फिर दिए हुए लेखकों के नाम। तो पहला है कि मेघदूत का गढ़वाली रूपांतरण किसने किया, तो ये किया है आचार्य धर्मानंद जी ने, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि गीता का गढ़वाली अनुवाद किसने किया, तो इसमें दिया है कि राधा कृष्ण रतोड़ी, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा है कि गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा, यह है रमाकांत बेंजवाल जी। और चौथा है गढ़वाली लोकगीत एवं सांस्कृतिक अध्ययन, यह डॉक्टर गोविंद चातक जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये तीनों ही रचनाएं जो हैं ये सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में थारू जनजातियों से संबंधित तथ्यों में से सत्य को चुनें। पहला है कि कुछ विद्वानों के अनुसार थारू का अर्थ होता है कि मदिरापान करने वाला, दूसरा है थारू पुरुषों का परंपरागत वस्त्र जो है वो लंगोटी है, तीसरा है कि थारू मात्र सत्तात्मक होते हैं और चौथा है कि इनमें संयुक्त परिवार प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसमें से हमको सत्य कथन बताना है। तो ये चारों के चारों जो है यह सत्य है। थारू जो जनजाति है इनके बारे में हमको जानना है कि इसका अर्थ मदिरापान करने वाला होता है कुछ विद्वानों के अनुसार, और इनका पुरुषों का जो परंपरागत वस्त्र है उसे लंगोटी कहते हैं, और जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक है, संयुक्त परिवार प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रमशः हैं। पहला है देहरादून व बागेश्वर, दूसरा है देहरादून व हरिद्वार, तीसरा है देहरादून व चमोली और चौथा है हरिद्वार व देहरादून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है वो है देहरादून और सबसे कम जो नगरीय प्रतिशत वाला जिला है वो है बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। तो ये आर्थिक सर्वे 2023-24 के अनुसार हमें बताना है कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 39.29%। यह है कृषि का योगदान जीडीपी में। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी या प्राथमिक सेक्टर जो होता है इसमें उत्तराखंड का 9.99% जो है इसका योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। इसके अंदर जब हम देखेंगे प्राथमिक सेक्टर में तो इसमें हमको देखने को मिलेगा कि कृषि होते हैं, खनन है, तो जो इसमें सबसे ज़्यादा है वो कृषि का योगदान है प्राथमिक के अंदर भी। तो कृषि का योगदान कितना है, तो 39.29% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.58%। इतना रहा है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द्वितीयक क्षेत्र। जो अर्थव्यवस्था है उसके हमने 3 क्षेत्र देखे थे। पहला प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि प्रधान होता है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है हमारी, जितना भी विनिर्माण क्षेत्र होता है वो द्वितीयक क्षेत्र होता है, और तृतीयक क्षेत्र जिसमें कि सेवाएं आ जाती हैं जैसे कि परिवहन, बैंकिंग, जितने भी सरकारी क्षेत्र हैं सब इसमें आ जाते हैं तृतीयक में। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो है विनिर्माण क्षेत्र का जो है योगदान रहा है, और कितना रहा है तो याद रखना है आपको, 46.84% जो है इसका योगदान रहा है। तो साथ ही जान लेते हैं प्राथमिक। तो प्राथमिक में
में हमने देखा कि 9.99% जो है इसका योगदान रहा है, और जो तृतीयक क्षेत्र है इसका योगदान रहा है कितना, तो इसका रहा है 43.17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है। तो पहला है चंपावत, दूसरा है नैनीताल, तीसरा है पौड़ी गढ़वाल, चौथा है उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंपावत। जो चंपावत है यहाँ पे सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला है, दूसरे नंबर पे है नैनीताल और तीसरे नंबर पे है पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। पहला है उर्जित पटेल, दूसरे हैं शक्तिकांत दास, तीसरे हैं संजय खन्ना और चौथे हैं संजय मल्होत्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संजय मल्होत्रा। इनको बनाया गया है आरबीआई के नए गवर्नर। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो इसको याद रखना है आपको कि 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई है। इसके पहले जो आरबीआई गवर्नर थे ये थे शक्तिकांत दास, और अभी में हाल ही में नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। जान लेते हैं कि आरबीआई के फंक्शन क्या होते हैं, इसका कार्य क्या होता है। तो ये मूल्य स्थिरता बनाए रखता है, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कि जो इन्फ्लेशन है हमारी या महंगाई है उसको 4 प्लस या माइनस इतना बनाए रखना किसका काम है, ये आरबीआई का काम है। और अभी कितनी चल रही है, 6% से ऊपर चल रही है। तो आरबीआई कोशिश कर रहा है कि ये 4% पे आ जाए, थोड़ा आगे पीछे मैनेज हो जाए। और जो मुद्रा विनिमय है, पैसों का लेन देन, पैसों का रेगुलेशन, जो हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन बनाता है, तो वो आरबीआई बनाता है। साथ ही साथ जो ऋण और मुद्रा प्रणाली है उसका भी सारा संचालन करता है आरबीआई। साथ साथ जो विदेशी भंडार हैं, जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व हैं, वो भी किसके पास रहते हैं, तो वो रहते हैं आरबीआई के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वनावरण की दृष्टि से क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है यह वन रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वनावरण में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है। दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। अगर आपको टॉप 3 पूछा जाएगा तो आप बताओगे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर साथ ही साथ आपको पूछा जाएगा कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला, वन प्रतिशत वाला अगर पूछा जाएगा तो आप बताओगे लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार जो हैं ये सर्वाधिक 1% वाले ज़िले हैं। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के दौरान कर्तव्य पथ झांकियों की थीम क्या होगी। पहला है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, दूसरा है भारतीय विकास उन्नत सभ्यता, तीसरा है वसुधैव कुटुंबकम, चौथा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। यह थीम रहेगी इस बार झांकियों की कर्तव्य पथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा एक दूसरे पर हाथ रखकर लोक नायकों की गाथाओं के जो गीत गाए जाते हैं वह कौन से गीत हैं। पहले हैं थड़िया गीत, दूसरा है बैर गीत, तीसरे हैं घुघुती नृत्य और चौथा है सिपहिया नृत्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा थड़िया गीत। जो थड़िया गीत होते हैं ये लोक नायकों की गाथाओं के रूप में गाए जाते हैं स्त्रियों द्वारा एक दूसरे के हाथ रखकर। और जो बैर गीत होता है इसमें वाद विवाद होता है। जो घुघुती नृत्य है ये गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया जाता है। और सिपहिया नृत्य जो है वो किसके लिए समर्पित है, तो ये हमारे वीर जवानों के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कम बताना है इसमें। तो पहला है रुद्रप्रयाग, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा है अल्मोड़ा और चौथा है हरिद्वार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिले की सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय है, लगभग 96,000 समथिंग इसकी एक सालाना आय है। एक आदमी 96,000 रुपये तक समथिंग कमाता है। और अगर सर्वाधिक आय पूछा जाएगा, एक किसी पेपर में पूछा भी गया है कि सबसे ज़्यादा आय किसकी है, तो ये है हरिद्वार ज़िले की। और यह कितनी है, 3 लाख रुपये एस्टिमेट है। मतलब पूरे साल में कोई ना कोई इंसान 3 लाख रुपये कमा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित लाखा मंडल निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। पहला है कोसी व गरुड़ गंगा नदी, दूसरा है जटा गंगा या दूध गंगा नदी, तीसरा है यमुना व रिखवाड़ नदी, चौथा है टोंस व पावर नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यमुना व रिखवाड़ नदी। यमुना और रिखवाड़ नदी के तट पर है लाखा मंडल। लाखा मंडल से हमें क्या मिलते हैं,
तो जो राजकुमारी ईश्वरा है उनके शिलालेख हमको कहाँ से मिलते हैं? लाखा मंडल से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो यहाँ पे आकृति दी हुई है, इसमें बताने हैं कि कितने वर्ग हैं। तो इसको काउंट कर लेते हैं हम। पहले 1 2 3 4 इस तरीके से दिए हुए हैं और ये है 1 2 3 4। जब हमें इस तरीके से वर्ग दिए हुए हों तो हमें क्या करना होता है? सिंपल हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। सिंपल इन सब को क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आता है, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आता है, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है और 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16। सिंपल क्या करना है? इन सबको प्लस कर देना है। जब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। तो ये जो 30 है ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं, महेश, रमेश और प्रमोद टेनिस खेलते हैं और महेश, रमेश और राम शतरंज खेलते हैं। तो हमें बताना है कि कौन है जो शतरंज और बैडमिंटन खेलता है लेकिन टेनिस नहीं खेलता है। तो बना लेते हैं। जो राम, महेश और मोहन है ये खेलते हैं, राम, महेश और मोहन ये खेलते हैं बैडमिंटन। तो यहाँ पे बी लिख लेती हूँ मैं। फिर कह रहा है कि जो महेश है तो महेश के नीचे महेश लिख लेते हैं और प्रमोद और जो रमेश हैं ये खेलते हैं, RA लिख लेते हैं इसको, रमेश है जो ये खेलते हैं टेनिस। और जो महेश है महेश के नीचे महेश लिख लेती हूँ और यहाँ पे राम है, राम को राम लिख लेती हूँ पूरा। और रमेश जो हैं ये खेलते हैं शतरंज। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि शतरंज और बैडमिंटन खेलता है। तो हमें दिख रहा है कि ये राम जो है शतरंज और बैडमिंटन दोनों खेलता है और साथ ही साथ बोल रहा है कि ये टेनिस नहीं खेलता है। तो यहाँ पे जो है रमेश, महेश और प्रमोद खेलते हैं टेनिस, राम नहीं खेलता है। तो इसका सीधे आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौनक अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, एक बार फिर बाएं मुड़कर वह 15 मीटर चलता है। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो बना लेते हैं। हमें पता है ये चारों दिशाएं हैं, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ये है इसका लेफ़्ट, ये है राइट, ये है लेफ़्ट, ये है राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट। इस तरीके से बना लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो रौनक है वो दक्षिण की ओर जाता है, तो दक्षिण की ओर से ले जाते हैं और कितना जाता है? 15 मीटर जाता है। फिर यहाँ से जाता है ये बाएं मुड़कर मतलब ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो इसका लेफ़्ट किस साइड को होगा? इस साइड को होगा। और यहाँ पे ये 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलने के बाद ये क्या करता है? फिर से लेफ़्ट लेता है। तो इसका लेफ़्ट किस साइड को आ जाएगा? मतलब बायां, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा कि ये 15 मीटर फिर से चलता है। तो जब 15 मीटर नीचे आया और 15 मीटर ऊपर आया तो ये तो बराबर हो गया। लेकिन ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पे है, ये जो प्रारंभिक दिशा से किस दिशा की ओर है। तो ये किस दिशा की ओर है? यहाँ पूर्व दिशा की ओर है। और कितने मीटर दूर है? तो यहाँ पे ये 20 मीटर था, तो यहाँ पे भी कितना होगा? ये सीधे 20 मीटर दूर होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पूर्व दिशा में 20 मीटर दूर है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? तो पहला चित्र हमको ये दिया हुआ है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 36 और 4 जब इन सबको प्लस करेंगे हम तो आंसर हमारे पास 48 आ जाएगा। तो ये तो ऐसे हो नहीं रहा है, तो हम सीधे क्या कर लेते हैं कि इस 36 और 4 को क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो जब 36 और 4 को डिवाइड कर लेंगे हम तो हमारे पास आ जाता है आंसर। तो यहाँ पे 9 हमारे पास आंसर आ जाता है। और जब हम इस 6 और 2 को क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। 6 + 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 9 × जब 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। सेम हमको दूसरे में करना है। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 8। इसी तरीके से जब हम 6 + 4 करेंगे तो कितना आ जाता है? सीधे 10 हो जाता है। तो हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 + 10 कितना हो जाता है? 80 हमारे पास आंसर आ जाता है। सिमिलरली हमको थर्ड के साथ करना है। जब 48 और 8 करेंगे तो इसको डिवाइड करना है। तो 8 6 जा कितना होता है? 48 होता है। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12 + 4 ये हो जाएगा 16 और 16 छक्के कितना होता है हमारे पास? 96 होता है। 96 हमारे पास आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें दिख रहा है हमको 96, तो ये आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिया है कि सुबह की सैर जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है।
निष्कर्ष दिया है कि पहला है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर पर जाते हैं, और निष्कर्ष 2 दिया है कि शाम की सैर जो है नुकसानदायक होती है। पहला ऑप्शन है कि केवल निष्कर्ष 1 सही है, दूसरा ऑप्शन है कि केवल निष्कर्ष 2 सही है, तीसरा है कि उपरोक्त दोनों सही हैं, और चौथा है कि उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। इसमें ये कह रहा है कि सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है, एक जनरल वाक्य है, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम वाक्य आ रहे हैं कि सभी स्वस्थ लोग जो हैं सुबह की सैर करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर करेंगे, और ऐसा भी नहीं बताया जा रहा है कि जो शाम की सैर होती है वो नुकसानदायक होती है। तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज बनाई हुई है उसका लाभ ज़रूर लें, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे बनाई हुई है। इसकी पूरी जानकारी आप व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।